गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ देख रहे हैं, पाठ क्रमांक 13 खुशियों का खजाना, है ना। तो ये जो पाठ है हमने शुरू किया था और इस पाठ का जो है आज आगे का भाग हम देखने वाले हैं। तो हमने जो है पहले भाग में देखा कि जो कुनकुन जी है और खुशबुश जी है, ये दो अलग और विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं। दोनों जो है विपरीत परिस्थितियों में जो है रहते हैं, जैसे कि उनकी जो सोच है वो भी अलग है एक दूसरे से। और यहाँ पर हमें पहले तो एक किस्सा बताया गया है कि जो है एक दिन एक बच्चा जो है तेज रफ्तार की गाड़ी के नीचे आ रहा था, उससे जो है खुशबुश जी ने बचाया, तो उसमें उन्हें चोट आई। तो लोग जो है उनसे सहानुभूति जताने लगे। उस समय जो है उन्होंने इस घटना के लाभ बताया और उसमें से भी जो है सकारात्मक सोच के जरिए उन्होंने खुशी तलाशी। और उसी के विपरीत यहाँ पर अगर यही घटना कुनकुन जी के साथ होती तो वो जो है क्या करते, जी हाँ, वो जो उस घड़ी को पहुंचते जिस समय जो है उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई, और वो तो होता ही उसके साथ जो है पट्टियों को गिनते, डॉक्टर का जो दवाइयों का खर्च हुआ उसका रोना रोते, और उसी के साथ जो है अपने दर्द की दास्तान सुना कर जो है आसपास के जो लोग हैं उन्हें परेशान कर डालते हैं, है ना। ये हमने देखा। अब देखिए आगे। तो देखिए सच तो यह है कि खुश रहना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। लोगों का यह विश्वास है कि खूब सारा धन, अच्छा भोजन, महंगे कपड़े, खूब सारी सुख सुविधाएं, मनोरंजन, खुशी दे सकते हैं। पर कुनकुन जी तो यह सब होने पर भी खुश नहीं है, तो फिर हमें खुशियां कैसे मिल सकती हैं, ठीक है। और उसी के साथ खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर सुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम होने वाली हर घटना का सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल दें तो हर हाल में खुश रहेंगे। खुश रहने का जो है हर हाल में जो है खुश रहेंगे, है ना। और उसी के साथ यदि हम जो है होने वाली हर घटना का सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल दें तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। यह खुशी पाने की पहली सीढ़ी है, या सोपान। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है कि उदाहरण के लिए दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश न हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए हैं, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हमें भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। उस विशेषता को पहचान कर उससे निखारना ऊपर की घटना का सकारात्मक पक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आ रहे हैं तो उसे आप हाईलाइट कीजिए। निर्भर, सकारात्मक दृष्टिकोण, मूल मंत्र मुट्ठी, उसी के साथ शब्द आया है अभ्यास। एक शब्दों का हाईलाइट कीजिए आप। देखिए शब्द है निर्भर, सकारात्मक, इसके पहले भी किया था हमने सकारात्मक को, सकारात्मक दृष्टिकोण, मूल मंत्र, मुट्ठी, अभ्यास। ये जो शब्द है इसको आपको हाईलाइट करना है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो है खुश रहना जो है अपने ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हम खुश कैसे रहें। हर जो लोगों का ये जो है भरोसा है, ये विश्वास है कि जो है अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा, अच्छा खाना होगा, बहुत अच्छे कपड़े होंगे, या सारी जो है सुख सुविधाएं होंगी,
मनोरंजन की सारी चीजें हमारे पास होगी तो हम जो है खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। ये जो कुनकुन जी है इनके पास तो सब होने के बावजूद जो खुश नहीं थे, ठीक है, तो फिर जो है हमें ये जो है खुशियां कैसे मिल सकती है? ये सही है कि हमारे पास अगर सारी चीजें होगी तो हम खुश रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी पाने की जो है सबसे जरूरी चीज है सकारात्मक दृष्टिकोण। जो हमारी सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ ये है कि जो है हम हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी में भी जो है कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ सकने की जो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि हमें जो है हर हाल में जो है सकारात्मक पक्ष ढूंढने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अगर हम जो है होने वाली हर घटना का जो है सकारात्मक पक्ष ढूंढ निकालने की आदत हमारे अंदर आ जाएगी तो हम हर हाल में जो है खुश रह सकते हैं और हमें जो है खुश रहने का जो है मूल मंत्र जो है मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ खुशी पाने के जो है कि जो पहली जो सीढ़ी है, पहला जो रास्ता है वो यही है कि हमारे अंदर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण को जो है हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। यही पहला जो है रास्ता है, पहली सीढ़ी है, ठीक है, पहला सोपान है। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि अगर दौड़ की प्रतियोगिता है उसमें अगर पिछड़ जाए, पीछे रह जाए, सबसे आखिर में नंबर आ जाए तो जो है हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हार गया। उसकी बजाय ये सोचना है कि अगर अगली बार अधिक अभ्यास किया और अपनी जो है दौड़ने की जो है गति, जो रफ्तार है उसको बढ़ाया तो अवश्य जो है अगली बार मैं जीत सकता हूँ। ये जो है सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। और उसी के साथ ऐसा भी होता है कि अगर हम यही सोच अपने अंदर बढ़ाते जाएंगे तो हम जो है सभी लोगों से जो है आगे निकल सकते हैं और उस विशेषता को जो है पहचान कर उसे निखारना जो है ये उस घटना का सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखिए आगे जो संतुष्ट रहना होता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा जैसे जो भावों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु संतुष्ट रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही न करें। आगे बढ़ते रहना, समय के साथ गतिशील रहना, यह एक स्वाभाविक गुण है जिसके विरुद्ध जाकर न तो हम संतुष्ट रह सकते हैं न ही खुश। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश, लगातार कोशिश करके वो स्वयं पर विश्वास रखकर एक मंद गति से चलने वाले कछुए ने तेज दौड़ने वाले कछुए जो खरगोश को भी जो है उसको भी मार दे दी थी। अपने आप पर विश्वास रख यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, रह जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता बढ़ेगी और उस आत्मसंतुष्टि से खुशी भी मिलेगी। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, संतुष्ट, ईर्ष्या, स्वाभाविक जो है प्राप्ति, आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। तो शब्द हाईलाइट करना है आपको, संतुष्ट, ईर्ष्या, स्वाभाविक, उसी के साथ जो है शब्द आपको हाईलाइट करना है, प्राप्ति, आत्मविश्वास,
आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। उसी के साथ आपको हाईलाइट करना है आगे खुशियां। ठीक है, तो देखिए संतुष्ट रहना, जो मिल गया उस पर जो है समाधान व्यक्त करना, ये भी जो है खुशी पाने का जो है दूसरा सोपान है, दूसरा रास्ता है। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि जो है हमें जितना मिल गया और जो हमें मिल गया उस पर हमें जो है इत्मीनान हो जाना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि संतुष्ट रहने से जो है लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा जैसे जो भाव है इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और उसी के साथ जो संतुष्ट रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है आगे बढ़ने की जो है कोशिश ही करना छोड़ दें, ऐसा है क्या? नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो है समय के साथ जो है हमें गतिशील भी होना चाहिए। ये जो है इंसान का स्वाभाविक गुण है और जिसके विरुद्ध जाकर जो है हम संतुष्ट रह सकते हैं और नहीं खुश रह सकते हैं। और उसी के साथ खुशियों की प्राप्ति करने का जो है तीसरा सोपान ये है कि अपनी क्षमताओं को क्या करना, बढ़ाने की कोशिश करना। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करना यानी क्या, लगातार कोशिश करते रहना। स्वयं पर जो है विश्वास रखकर देखिए स्वयं पर विश्वास रखकर, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि खुद पर विश्वास था। किसे? एक कछुए को। एक कछुए और खरगोश की जो है कहानी सुनते आ रहे बचपन से, है ना। तो कछुए और खरगोश की कहानी में कैसा है, एक कछुआ जो है मंद गति से चलता है और खरगोश जो है दौड़ने वाला जानवर है, आपको पता है, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन कछुए का जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, उसके कारण जो है उसने तेज रफ्तार से चलने वाले जो है खरगोश को भी जो है मात दी थी, उसे भी हरा दिया है ना। तो ये जो है हम जो है हमारा अगर आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा तब जब हम अपने स्वयं को जो है हम अपने आप पर जो है विश्वास रखेंगे, है ना। और उसी के साथ हमारी क्षमताओं को अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे हमें जो है आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। अब देखिए आगे, खुशियां दूसरों से बांटना खुशी पाने का चौथा सोपान है। जैसे ज्ञान देने से कभी नहीं घटता, वैसे ही खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। दूसरों को खुशियां देने से हमारा अपना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। दूसरों को खुशियां कई प्रकार से दी जा सकती है। उनकी भावनाओं का आदर कर, सहानुभूति रखकर, मदद करके और दूसरों के दुख में सहभागी होकर, किसी बड़े बूढ़े को सड़क पार करा देना, बीमारी में सेवा करना, अपनी वस्तुओं को दूसरे में बांटना, दूसरों की को खुशियां देकर स्वयं खुशी पाने के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ तक हम देखेंगे ये जो उदाहरण कौन कौन से है वो हम हमारे अगले भाग में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्द था खुशियां, इस शब्द को हाईलाइट कीजिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए खुशियां जो है दूसरों से बांटना, ये जो है खुशी पाने का चौथा सोपान है। खुशियां दूसरों से बांटना ये जो है खुशी पाने का दूसरा जो है सोपान है, दूसरा रास्ता है और दूसरी सीढ़ी है। और उसी के साथ हमने देखा जैसे ज्ञान जो है देने से बढ़ता है, ज्ञान देने से घटता है क्या? नहीं, ज्ञान देने से बढ़ता है। और वैसे ही जो है खुशी जो है बांटने से कभी नहीं कम होती। खुशी बांटने से कम होती है क्या? नहीं, खुशी उल्टा बढ़ती है ना। उसी प्रकार जो है खुशियां अगर हमें दूसरों को देना है तो जो है इससे अगर हम लोगों को खुशियां देंगे तो इससे हमारा जो खुशियों का खजाना है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। और दूसरों को खुशियां जो है हम कई प्रकार से कई तरह से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया है कि उन जो है उनकी भावना का हम आदर कर भी जो है उन्हें खुशी दे सकते हैं, सहानुभूति जताकर भी जो है उन्हें खुशी दे सकते हैं। किसी की अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारी क्षमता है तो हम किसी की मदद करके भी जो है उसको खुशियां पहुंचा सकते हैं। कभी किसी के सुख दुख में जो है सहभागी हो गए, हम शामिल हो गए, तब भी हम जो है उसकी खुशियां बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको जो है अगर हम सड़क पार करा दें
या फिर किसी बीमार की जो है सेवा करने लगे, या फिर जो अपनी वस्तुएं जो है दूसरों में बांट दी हमने, जिसकी हमें जरूरत नहीं वो हमने वस्तुएं दूसरों में बांट दी, तभी जो है उसे हम खुशी दे सकते हैं। और दूसरों को खुशी देना जो है देकर जो है स्वयं हम खुशी पा सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण है वो हम हमारे अगले भाग में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं जो कि आपने हाईलाइट किए, इसे जो है आपको 3 बार जो है लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस तरह से ये जो पाठ है हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।